सीएम हेमंत देंगे नियुक्ति पत्र। डीसी ने तैयारियों का लिया जायजा। 16 जुलाई 2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निजी क्षेत्र में स्थानीय युवाओं को नियुक्ति पत्र देंगे। वितरण कार्यक्रम को लेकर तैयारियां तेज है। रांची डीसी राहुल सिन्हा ने शुक्रवार को कार्यक्रम स्थल मोराबादी पहुंचकर तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान उप विकास के लिए हेमंत मुख्यमंत्री अनुमंडल पदाधिकारी, रांची जिला स्तरीय पदाधिकारी, अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे। डीसी ने कार्यक्रम में दौरान अतिथियों लाभुकों के लिए की गई व्यवस्था का जायजा लिया है। संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आज झारखंड के लोगों को मिली दो बड़ी खुशखबरी। हेमंत सोरेन लेने जा रहे हैं दो बड़े फैसले। सीएम पर सबकी नजर टिकी। झारखंड राज्य मंत्रिपरिषद को बैठक शुक्रवार को झारखंड मंत्रालय भवन में हो रही है। इसमें आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के लोगों के हक में बड़े फैसले ले सकते हैं। खासकर प्राइवेट सेक्टर निजी क्षेत्र में नौकरियों के 75% नौकरी झारखंड स्थानीय युवाओं को देने के नियमावली को स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। इसके तहत झारखंड में काम करने वाली सभी प्राइवेट कंपनियों को लोकल युवाओं का प्राथमिकता है आधार पर नौकरी दी जाएगी। झामो कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार इस योजनाओं का बेरोजगारी दूर करने के लिए मास्टर स्ट्रोक मना रही है। सरकार से जुड़े सूत्रों के अनुसार कैबिनेट ने आज ही रही बैठक में मुख्य रूप में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के स्थानीय युवाओं को निजी क्षेत्र प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए पर चर्चा करेंगे। बताया गया कि स्वीकृति होने के बाद झारखंड में 40,000 रुपये तक की नौकरियां पर स्थानीय लोगों को पहला दावा होगा। झारखंड पुरस्कार की दौड़ में गिरिडीह के 2 स्कूल। राष्ट्रीय स्वास्थ्य विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए गिरिडीह के 2 स्कूल का चयन राज्य स्तर पर किया गया है। चयनित विद्यालयों की सूची राज्य के केंद्रों को भेज दी गई है। सूची में झारखंड के कुल 20 विद्यालयों का नाम शामिल है। इनमें गिरिडीह के शारदा कन्या मध्य विद्यालय पचमा और वीरेंद्र अन्य उच्च विद्यालय रोंडा शामिल है। राष्ट्रीय स्तर पर चयन होने पर इन स्कूलों के स्वच्छता का राष्ट्रीय पुरस्कार मिल सकता है। 8 विद्यालयों की गई थी सूची। बता दें कि जिला स्तर पर 37 विद्यालयों का चयन किया गया था। इन सभी विद्यालयों को जिला स्तरीय स्वस्थ विद्यालय पुरस्कार का प्रदान किया जा चुका है। जिला स्तर के 8 विद्यालयों के चयन का राज्य को भेजा गया था। के पुरानी पेंशन लागू करने का कैबिनेट ने लिया फैसला, बनेगी एसओपी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें 55 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट के बैठक में 55 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने फैसले की जानकारी देते हुए कहा कि टाना भगत परिवारों के वस्त्र के लिए प्रतिवर्ष के 2 बार 4-4 हज़ार रुपये दिए जाएंगे। हेमंत सोरेन कैबिनेट ने पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला लिया है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने के लिए एसओपी बनाने का फैसला लिया गया है। विकास आयुक्त के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी गठित होगी। कमेटी के विकास आयुक्त ने अवेले प्रधान सचिव, कार्मिक और वित्त सचिव होंगे। झारखंड में प्राइवेट जॉब के लिए नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन शनिवार को किया जाएगा। इस समारोह में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का उन 10 युवाओं का ऑफर लेटर देंगे जिनकी ज्वाइनिंग निजी क्षेत्रों में हुई है। नियोजन प्रशिक्षण विभाग ने कहा कि रोजगार मेला नहीं सिर्फ नियुक्ति पत्र वितरण समारोह है। श्रम नियोजन प्रशिक्षण कौशल विकास विभाग में राजधानी रांची मोराबादी मैदान में समारोह का आयोजित किया जाएगा। श्रम नियोजन के अनुसार सभी जिलों के भर्ती कैंप आयोजित किए जाएंगे जिसके बाद युवाओं को चुनकर उन्हें नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। वही विभाग के सचिव प्रवीण टेपो को कहा है कि कार्यक्रम रोजगार मेला नहीं बल्कि पूर्व चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति के लिए ऑफर लेटर वितरण कार्यक्रम है। इस समारोह में सीएम हेमंत सोरेन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। अलग अलग जिलों के रुक रुक कर हो रही बारिश वजह से राज्य भर में मौसम का मियाज बदला हुआ है। रांची के अधिकांश इलाकों में हुई बारिश के शहर का मौसम सुहाना हो गया है। दरअसल बंगाल की खाड़ी में पिछले लो प्रेशर बना हुआ है। आसमान से बरसने वाले बादल भी छाए हुए हैं। 10 जुलाई से 18 जुलाई तक झारखंड के दक्षिण दिशा में उड़ीसा से होकर मानसून का टॉपर गुजर रहा है। ऐसे में मौसम विभाग ने राज्य के 5 जिलों के लिए भारी बारिश और वज्रपात का चेतावनी जारी की है। विभाग ने अनुसार झारखंड के पूर्वी सिंहभूम, खूंटी, सरायकेला खरसावा,
सिमडेगा पश्चिमी सिंहभूम में अगले 5 दिनों तक वज्रपात की आशंका है। विभाग ने लोगों के खराब मौसम के दौरान सावधानी की अपील भी की है। मौसम विभाग ने लोगों को कहा है कि वे सतर्क और सावधान रहें। विभाग ने पेड़ के नीचे न रहने के लिए चेतावनी दी है। साथ ही मौसम विभाग ने बिजली के खंभों से भी दूर रहने के लिए नसीहत लोगों को दी है। झारखंड जेएसएससी ने फिर दिया नगर पालिका सेवा नियुक्ति परीक्षा में आवेदन का मौका। 31 जुलाई तक करें अप्लाई। झारखंड नगर पालिका सेवा वर्ग 914 आज स्तरीय पदों पर बहाली के लिए अभ्यर्थियों को आवेदन देने का एक और मौका दिया गया है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इच्छुक अभ्यर्थियों के लिए 15 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन देने का समय निर्धारित किया गया है। परीक्षा शुल्क का भुगतान 2 अगस्त के मध्य रात्रि तक किया जा सकेगा। वही फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए 4 अगस्त तक समय निर्धारित किया गया है। संप्रीत ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन के लिए 5 से 7 अगस्त के मध्य रात्रि तक समय तय किया गया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रण का सूचना में कहा कि यह अभ्यर्थियों के लिए अंतिम अवसर है। इसके बाद आवेदन का तिथि बढ़ाने का आयोग का विचार नहीं करेगा। पूर्व में 30 मई से लेकर 29 जून के मध्य रात्रि तक अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन जमा लिया गया था। पर नक्सल अभियान के लिए प्रतिनियुक्ति सीआरपीएफ का 10,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा बकाया। झारखंड में मुट्ठी भर नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान पर राज्य सरकार के अरबों रुपए खर्च हो रहे हैं। इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि सीआरपीएफ मुख्यालय ने झारखंड में प्रतिनियुक्ति सीआरपीएफ जवानों का खर्च के रूप में राज्य सरकार पर 10,297.8 करोड़ रुपए का बकाया जानकारी दी है। झारखंड के मुख्य सचिव को संबोधित करते हुए दिल्ली स्थित सीआरपीएफ के मुख्यालय को उप समादेष्टा वित्त ने बकाया के संबंधित जानकारी दी है। उन्होंने आग्रह किया कि बकाया का भुगतान 90 दिनों के भीतर नहीं करने पर ब्याज का भी भुगतान करना पड़ेगा। उन्होंने उत्तर पत्र की कापी झारखंड पुलिस के डीजीपी को भी दी है। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ अभियान में 85,000 जवान लगाए गए हैं। इनमें 132 कंपनी जवान अधिकारी केंद्रीय बल के हैं। इनमें 19 बटालियन सीआरपीएफ के 2 बटालियन जवान सशस्त्र सीमा पर के शामिल हैं। पलामू प्रमंडल समेत पूरे झारखंड को अकाल क्षेत्र घोषित करे सतीश कुमार। मेदिनीनगर आशु पार्टी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड के मौसम विभाग की हालत को देखते हुए अविलंब अकाल क्षेत्र घोषित करे। आशु पार्टी केंद्रीय सचिव सह गढ़वा जिला प्रभारी सतीश कुमार ने कहा कि आषाढ़ माह समाप्त हो गया है, सावन माह की शुरुआत हो गई है। अब तक धान का बिचड़ा तैयार नहीं हुआ है। झारखंड कई जिलों में बरसात के बदले आकाश से आग बरस रही है। कुछ जिला अपवाद में छोड़ दिए गए हैं। किसान अपने घर में रखे बीज को खेत में डाल दिए हैं। बीज के खेत में ही जल गया है। किसान त्राही कर रहे हैं। सूचना जारी 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा झारखंड विधानसभा का मानसून। झारखंड मानसून सत्र 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा। इस लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। इस दौरान 6 कार्य दिवस होंगे। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 29 जुलाई से 5 अगस्त तक चलेगा। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर राज्यपाल के आदेश के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय ने श्रम विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी दी है। झारखंड विधानसभा के प्रभारी सचिव सैयद जावेद हैदर ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान 6 कार्य दिवस